इनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कविता है। अच्छा जाओ, अपनी माताजी से कह दो इनके स्वागत का इंतजाम करें। आइए कविराज। वो चंडाल क्या कर रहा है? वो इस समय सो रहा है राजमाता। इस हाल में वो सो भी सकता है? कभी कभी गाता भी है राजमाता। दरवाजा खोल दो, अब उसे दूसरा गीत गाना पड़ेगा। जरा धीरे, नाजुक पैरों में मोच आ जाएगी। जबान संभाल कर बोलो। तुम्हारे सामने तैलपराज की बहन मृणालवती खड़ी है। ये तो मैं पहले ही समझ गया था। पृथ्वी वल्लभ को जगाने की हिम्मत किसी मामूली स्त्री में नहीं हो सकती। इस बुरे हाल में भी तुम्हें यह ख्याल नहीं कि तुम किसके साथ बोल रहे हो? बुरा हाल कैसा सुंदरी? ये अपनी शोहरत से पूछो, अपने कवियों से पूछो, अपने सिपाहियों से पूछो, और अगर फिर भी कुछ बाकी रह जाए तो अपनी हारी हुई किस्मत से पूछो। तो सुनो, मेरी शोहरत सुनकर तुमने मुझे जीतने का विचार किया। मेरे कवियों के गीत सुनकर तुम्हारे मन की आग और भी भड़कने लगी, और मेरे सिपाहियों की बहादुरी देखकर तुमने अपने भाई को मुझसे फरेब करने पर उभारा। बाकी रह गई बात मेरी हारी हुई किस्मत की, सो उसे देखने के लिए तैलबराज की जोगन बहन अपना जोग छोड़कर यहां तक दौड़ी आई है। और यही जोगन कल तुम्हें कुत्ते की मौत मरते देखेगी। नहीं सुंदरी, बहादुर कभी कुत्ते की मौत नहीं मरता। बहादुर सदा बहादुर की मौत मरता है, और जो बहादुर की मौत मरता है वो कभी नहीं मरता है। तुम पे धिक्कार है। पाप का मतलब तुम बहादुरी समझते हो? मेरे मन ने जो भला समझा वो मैंने किया, इसमें पाप कैसा? मन की बात मानना यही सबसे बड़ा पाप है। नहीं सुंदरी, मन की बात मानना पाप नहीं है, मन में उठते हुए जिस बात को दबाना पाप है। मृणालवती, मैं पूछता हूं तुम आज भी क्यों नहीं मुस्कुराती? देखो, इस बंदी घर की पथरीली दीवारें जो हमेशा अपने कैदियों के दुर्भाग्य पर रोती रही हैं, वो भी आज किसी के सौभाग्य पर मुस्कुरा रही है। तुम्हारे सौभाग्य पर? नहीं, तुम्हारे सौभाग्य पर, तुम्हारे जीवन के सौभाग्य पर, तुम्हारे जीवन की तब्दीली के सौभाग्य पर। वहम? वहम नहीं, संसार की सबसे बड़ी सच्चाई। मैं पूछता हूं मृणालवती, तुम क्यों अपने जज्बात दबा रही हो? अब भी समय है, जवानी की आंखें खोलो, वरना बुढ़ापा जाग उठेगा तो जवानी और प्रेम का जागना असंभव हो जाएगा। तपस्विनी मृणाल के लिए प्रेम का ख्याल करना भी पाप है। प्रेम को पाप कहती हो? जब मैं तुम्हारे पापों की कहानियां सुनती थी तो मुझे शुबा होता था कि लोग बात को बढ़ाकर कहते हैं, मगर अब मालूम हुआ कि वो सच कहते थे। ये तो मुझे मालूम नहीं कि लोग क्या कहते थे और तुमने क्या सुना है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैंने हमेशा दुनिया और दुनिया के सुखों को भोगा है और हर हाल में अपना सिर ऊंचा रखा है। मैंने अपनी उम्र की एक एक पल से, दुनिया की एक एक हरकत से, जवानी की एक एक उमंग से हमेशा आनंद लूटा है। मैंने सदा आज को देखा है और कल की कभी परवाह नहीं की, इसलिए मैं कल भी खुश था और आज भी खुश हूं। अपनी हार पर? अपनी जीत पर। तुम इसे जीत समझते हो? बेशक, तुम मुझे अपने बस में करने आई थी, लेकिन आप मेरे बस में हो गई हो। ये मेरी जीत नहीं तो और क्या है? मुझे बस में करने वाला जीव आज तक पैदा नहीं हुआ।
तुम भूलती हो वो आज से 40 साल पहले पैदा हो चुका है। तो अब उसे मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम तो सदा मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतना याद रखना, हम मरते वक्त अकेले न होंगे, हमारे साथ कोई और भी होगा। आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। मुंज के जिन आदमियों को नौकरी मंजूर थी उनको नौकर रख लिया गया है, और जो नौकरी नहीं करना चाहते? ऐसे बहुत से हैं। कल उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? मैं मुंज को देख आई हूं। वो आदमी नहीं, जीता जागता पाप है, मगर उसके सिर में हवा भरी है। वो अपने आप को भगवान समझता है। मैं इस आदमी को कठोर से कठोर दंड देना चाहती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे मार देना चाहिए। नहीं, उसे मारने से पहले मैं उसके अभिमान को मारना चाहती हूँ। अब क्या किया जाए? उसे लोहे के पिंजरे में बंद करके चौक में रख दिया जाए, ताकि आते जाते लोग उसका ये बुरा हाल देखें और उस पर हंसें। ठीक है, जाओ पिंजरा तैयार करवाओ। मृणालवती, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? अब भी समय है, जवानी की आंखें खोलो, वरना बुढ़ापा जाग उठेगा तो जवानी का जागना असंभव हो जाएगा। मुझे बस में करने आई थी, आप मेरे बस में होकर जा रही हो। ये मेरी जीत नहीं तो और क्या है? नहीं नहीं, भगवान मुझे बल दो, मेरा जप तप बना रहे, मेरा ब्रह्मचर्य बना रहे, मेरा प्रण बना रहे, संसार के सामने मेरा सर उठा रहे, तेरे सामने मेरा मन झुका रहे। मेरा सिर संसार में हमेशा ऊंचा रहता है और मेरा मन हर हाल में खुश रहता है, मगर मुझे देखकर अफसोस होता है कि तुम्हारे राजा ने पृथ्वी बल्लभ को कैद किया और तुम ऐसे सादा कपड़े पहने हुए हो। जाओ जरा छैला बनकर आओ, वरना दुनिया कहेगी तैलब की प्रजा बड़ी गरीब है। अरे भाई, तू मुझे पीछे क्यों ढकेलता है? और तुम्हारे घरों की सुंदरियां कहां हैं? उनके बिना तुम्हारी आज की खुशी भी अधूरी रह जाएगी। इधर आओ। इधर आओ, तुम्हें पृथ्वी बल्लभ बुला रहा है। बोलो, तुम्हें गाना आता है? गाना? अफसोस, तुम तेलंगन में पैदा हुई हो। अगर अवंतीपुर में पैदा होती तो इस समय तक तुम्हारे रूप को पर लग चुके होते। अच्छा बताओ, तुम नाचना जानती हो? नहीं। ये तुम्हारी दूसरी बदनसीबी है। कुछ बजाना जानती हो? नहीं। नहीं। अरे तुम हंसते क्यों हो? तुम्हारा राजा लड़ाई जीत कर आया और तुम गा बजाकर उसे बधाई नहीं देते? ये हंसने की बात है या रोने की? लो आओ, मैं तुम्हें गाना सिखाता हूं। कहो। तैलब की नगरी में गाना नहीं है। गाओ। तुम्हें तो अपने भाग्य पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें पृथ्वी बल्लभ गाना सिखा रहा है। गाओ। तैलब की नगरी में गाना नहीं है। तैलब की नगरी में गाना नहीं है। शाबाश शाबाश, गाना नहीं है, बजाना नहीं है। गाना नहीं है, बजाना नहीं है। जीवन की खुशियाँ मनाना नहीं है। जीवन की खुशियाँ मनाना नहीं है। क्या करता है, क्यों डरता है, अपना रंग जमा ले।
चढ़े कुल दुनिया देखे, चांद चढ़े कुल दुनिया देखे, तू भी चांद चढ़ा ले। आपने अंधेरे घर में मन की जोत जला ले, आपने अंधेरे घर में मन की जोत जला ले, बात बना ले लूट बहारें, दुनिया की नित लूट बहारें, भर भर पीले प्याले, कल की बात उठा रख कल पर, कल की बात उठा रख कल पर, आज की खैर मना ले, आज की खैर मना ले, सुध बिसरा ले। दुनिया की नित लूट बहारे, भर भर पीले प्याले, कल की बात उठा रख कल पर, आज की खैर मना ले, आज की खैर मना ले, सुध बिसरा ले। आँखों से चिंगारी लेकर, आँखों से चिंगारी लेकर, मन में आग लगा ले, मन में आग लगा ले। हाथों से घर फूंक तमाशा दुनिया को दिखला ले, हाथों से घर फूंक तमाशा दुनिया को दिखला ले। ओ मत वाले आँखों से चिंगारी लेकर, मन में आग लगा ले, हाथों से घर फूंक तमाशा दुनिया को दिखला ले। ओ मत वाले अपना रंग जमा ले, अपना रंग जमा ले। इस जीवन में सब कुछ आली, आली खाली माली प्याली। इस जीवन में सब कुछ आली। बैठ जाओ। इस जीवन में सब कुछ आली, आली खाली माली प्याली। और आप क्या कर रहे हैं? गीत बना रहा हूँ। हर समय गीत? मैं कवि हूँ। हर समय हंसी? मैं लड़की हूँ। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ मुंह से कह दीजिए, मिल जाएगी। मुझे जिस चीज की जरूरत है क्या वो मुझे दे सकोगी? अगर मैं नहीं दे सकती तो पिताजी से कहिए। क्या फायदा? तेलंगाना में सब कुछ मिल सकता है। मगर तेलंगाना में मेरा देश तो नहीं मिल सकता। वो हवा, वो पानी, वो मेरे अपने आदमी, वो रौंदी हुई गलियां, वो पहचाने हुए बाजार, दूसरों के लिए एक शहर, मेरे लिए स्वर्ग। मेरी माँ भी इसी तरह अपने देश के लिए ठंडी आहें भरा करती हैं, मगर वो तो वहाँ रानी थी,
यहाँ रानी नहीं है, आप वहाँ भी कवि थे, यहाँ भी कवि हैं। आपको कविता लिखने से कौन रोकता है? दिन रात लिखते रहिए। ये पानी की लहरें हैं, ये कमल है, ये पंछी हैं, ये फूल हैं, ये झाड़ियाँ हैं। इन सबको देखिए और इनके गीत बनाइए। कविता और गीत उस समय बनते हैं जब अपने देश की आजाद हवा में सुंदर जबान सुंदर बातें बोलती है। ये मेरा देश नहीं है और न यहाँ मेरी जबान मेरे मन की बातें बोल सकती है। क्या आपका ब्याह हो चुका है? नहीं। झूठ। अच्छा तो समझ लो कि हो चुका है। जब भी आपका मन यहाँ नहीं लगता तो यहाँ मेरा मन लगाने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। अगर तुम अपने मन को बस में कीजिए। और जिसके पास उसका मन ही ना हो वो क्या करे? है? जाने दो, तुम नहीं जानती प्रेम क्या होता है। कहते हैं कि प्रेम एक तरह का रोग होता है। नहीं विलासवती, प्रेम जवानी के जागने का नाम है। मगर जवानी भी तो एक सपना है। अगर जवानी सपना है तो ये दुनिया भी सपना है। और तुम ये बातें समय समझोगी जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तुम्हारा ब्याह सत्याश्रय से होने वाला है ना? हाँ। तो उसको देखकर तुम्हारे मन में कुछ कुछ नहीं होने लगता? नहीं। बुरी बात, तुम्हें कभी कोई नाटक पढ़ा है? नहीं। और भी बुरी बात, कोई कविता की किताब? नहीं। तो पढ़ो। कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे। देखो, हम पहले तुम्हें शकुंतला पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाओगे रसनिधि? विलासवती शकुंतला पढ़ना चाहती हैं। शकुंतला? शकुंतला, ठीक ठीक। हर्ज क्या है? रूप और जवानी, जवानी और रूप पुरानी कहानी है। जवानी और रूप, जहां देखो वहां